जोहार साथियों, मैं मुकेश विरवा। पेशा नियमावली का प्रारूप तैयार करने संबंधी एक खबर हिंदुस्तान में छपी है जो पुनः यह स्पष्ट करती है कि झारखंड सरकार नौकरशाहों के शिकंजे में बुरी तरह फंस रही है। पंचायती राज विभाग के निदेशक निशा उरांव के हवाले से यह खबर न्यूज़पेपर में छपी है। पहले वाले वीडियो में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि पंचायती राज विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सिविल अपील संख्या 484 एंड 491 ऑफ 2001 राकेश कुमार एवं अन्य बनाम भारत सरकार और झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश PIL संख्या 2549 ऑफ 2010 को आधार लेकर कहा था कि न्यायालयों ने अनुसूचित क्षेत्र के लिए झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को वैध माना है। यह पूरी तरह से सच नहीं है, आधा झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पेशा कानून 1996 की धारा 4G जो आरक्षण से संबंधित है उसे ही वैध ठहराया था, ना कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में यानी कि 5वें अनुसूचित क्षेत्रों में झारखंड पंचायती राज को वैध माना था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243M ही वह अनुच्छेद है जो स्पष्ट कर रहा है कि 5वें अनुसूची में पंचायत व्यवस्था लागू नहीं होगा। तभी तो अनुच्छेद 243ZC के तहत संसद को पेशा 1996 अधिनियमित करना पड़ा। झारखंड उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने 29 जुलाई 2024 को दिए अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि झारखंड राज्य के गठन के पहले से ही पेशा कानून 1996 लागू था। उसके बावजूद राज्य गठन के बाद झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 लाया गया जो पेशा कानून 1996 के अनुरूप नहीं है। इसीलिए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 2 महीने के अंदर पेशा कानून 1996 की नियमावली बनाकर उसे राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में लागू करने का आदेश दिया है। इसी आदेश का मतलब है कि झारखंड के 5वें अनुसूचित क्षेत्रों में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 वैध नहीं है। और साधारण तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 सही होता तो उच्च न्यायालय को फिर से नया आदेश देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पंचायती राज विभाग के निदेशक निशा उरांव ने इस जजमेंट को ही दरकिनार कर दिया। यह न्यायालय का भी अवहेलना है। ये नौकरशाह राज्य सरकार और राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। जिस भाषा का इस्तेमाल पंचायती राज विभाग के निदेशक द्वारा किया गया है, सेम वही भाषा केंद्र सरकार के प्रेस नोट में भी है। इससे तो यही शक होता है कि ये लोग केंद्र के इशारे पर तो नहीं बोल रहे हैं, तो फिर झारखंड सरकार के पद में क्यों है? नौकरशाह का काम केंद्र सरकार की तरफदारी करना नहीं है, वरन राज्य सरकार के चुनावी वादों को पूरा करने में राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप काम करना होता है। पेशा कानून 1996 के अनुकूल पेशा नियमावली नहीं बनने देने में माफिया राज हावी है। पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि भूमि माफिया हो, खनन माफिया हो, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट से संबंधित माफिया हो, TSP आदि मदों में आदिवासियों के लिए आवंटित राशि को हड़पने वाले नौकरशाहों को संरक्षण देने हैं तो ये नौकरशाह राज्य सरकार को गुमराह कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 सामान्य क्षेत्र के लिए बना था, जबकि पेशा कानून 1996 अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष कानून है। इस खबर से तो स्पष्ट हो रहा है कि नौकरशाह तय कर रहे हैं कि कैबिनेट में क्या स्वीकृत होगा और क्या नहीं। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री और नेता क्या इतने असहाय हो गए हैं कि अपनी बात तक उन्हें रखने नहीं दी जा रही है? जनता के लिए कानून बनाया जाता है, ना कि नौकरशाहों की सुविधा के लिए। पेशा नियमावली को विरोध का सामना करना पड़े, उसके लिए RSS की इकाइयां काम पर लग चुकी है और उनके प्रभाव वाले नौकरशाह उस काम को अंजाम दे रहे हैं। अब आप सबको समझना पड़ेगा कि इनका क्या किया जाए। पेशा नियमावली को लगातार विरोध का सामना कराने के हैसियत से ही कई NGO को भी फंडिंग की जा रही है ताकि वे आदिवासी समाज के बीच में विरोधाभास विचारधारा को भड़का सकें। पेशा की नियमावली को आदिवासियों के अनुकूल बनने देने से रोकने के लिए उसी तरह RSS की लॉबी एक्टिव है जिस तरह सरना धर्म कोड को लागू नहीं होने देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाई हुई है। हेमंत सोरेन को भी अभी यह समझ जाना होगा कि ऐसे नौकरशाह जो RSS के विचारधारा पर आपकी सरकार में काम कर रहे हैं, उन्हें तुरंत से उनके जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए, नहीं तो ये लोग आपके सरकार की इमेज बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन नौकरशाहों में किसी ने भी शायद ही हेमंत सोरेन के नेतृत्व की गठबंधन सरकार को अपना एक भी वोट दिया होगा।
राज्य के आदिवासी मूलवासियों ने वोट देकर सरकार को बनाया और नीति बनाने में ये नौकरशाह उछल उछल कर प्रेस में बयान जारी कर रहे हैं। नौकरशाहों की ऐसी सरकार झारखंड को नहीं चाहिए। बार बार चिताने के बावजूद भी यदि सरकार नहीं समझ पाती है तो यह मान लिया जाएगा कि सरकार ने इन नौकरशाहों के सामने सरेंडर कर दिया है। आपको काम के लिए चुना गया है, नौकरशाहों के इशारों पर, उनके तालों पर नाचने के लिए नहीं। संबंधित मंत्री और मुख्यमंत्री को तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए और आदिवासियों के हित में जिम्मेदार लोगों को ही प्रेस में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। नौकरशाह जितने भी बड़े पद पर हों हैं तो वो नौकर ही, वे हमारे टैक्स के पैसे से ही वेतन लेते हैं। जनता की ज़रूरत के हिसाब से ही कानून बनना चाहिए, ना कि नौकरशाहों की सुविधा के लिए। यह ध्यान हेमंत सरकार को रखना होगा। और यदि नौकरशाहों के द्वारा लिखे गए पत्रों पर ही हस्ताक्षर करना है तो ना ही झारखंड की जनता को ऐसे नेता चाहिए और न ही ऐसी सरकार। इसे अच्छी तरह समझ लें। बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री इन मामलों में लाचार नजर आते हैं, लेकिन अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आदिवासी और मूलवासी उतने लाचार नहीं हैं। अपना हक और अधिकार लेने के लिए वो अभी जिंदा हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सबों को धन्यवाद। जोहार।